सोचिए अगर चुनाव है और चुनाव से पहले किसी भी पार्टी को एक बहुत बड़ा तगड़ा वाला झटका लगे तो उसके लिए कैसा फील होगा, कैसा साबित होगा। कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जातिगत जनगणना का मुद्दा, जो बीजेपी के लिए नासूर बन गया था। जब से बिहार में जातिगत जनगणना कराया गया उसके बाद तो मोदी सरकार ने पूरी तरीके से प्रचार प्रसार कर दिया कि कैसे जो है ये सरकार बंटवाना चाहती है, जातियों में बांटना चाहती है, धर्म में बांटना चाहती है, ये करना चाहती है। हमारा धर्म तो सिर्फ हिंदुस्तानी है, हमारा कर्तव्य जो है सिर्फ भारतीय है, ये है वो है करके प्रधानमंत्री मोदी और तमाम बीजेपी के नेता प्रचार प्रसार कर रहे थे कि इसको रोक लगा देना चाहिए, जातिगत जनगणना सही नहीं है, इससे लोगों को जो है बंटवारा हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात, ये जितनी चीजें भारतीय जनता पार्टी अपने मंच से उजागर कर रही थी कि जातिगत जनगणना जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया। विपक्ष ने कहा कि जाति से सबका भला होगा, पता चलेगा कि इस देश में किसकी कितनी जो है भागीदारी है। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि छोटे जाति को, जो SC ST OBC हैं, उन लोगों के लिए जो है बीजेपी कभी कुछ करती नहीं है। हमेशा जो है उनको चुनाव के टाइम पर हिंदू बना देती है, बाद में जो है उन लोगों का जो है छुआ हुआ पानी तक नहीं पीती है, ग्लास तक जो है वो उठाती नहीं, उनके घरों तक जाना जो है वो पसंद नहीं करती है। इनफैक्ट आपने कई ऐसी तस्वीरें देखी होंगी नेताओं के कि ये लोग जाते तो हैं चुनाव के टाइम पर SC ST OBC के घर, लेकिन अपना बर्तन, अपना सब कुछ लेकर और फोटो डालते हैं कि देखिए आज हमने दलित के घर पर खाना खाया है। तो इस तरीके की चीजें जो है हमेशा देखने को मिली है। तो आप सोचिए कि जब बिहार में जातिगत जनगणना के बारे में पता चला कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, तो बीजेपी को ये बहुत बड़ा झटका लगा कि अगर देश में पता चल गया कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है तो लोग जो है उसी हिसाब से वोट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि डिपेंड करता है जाति जो है वो कौन से जात को, कौन से जो है उनके नेता किस जात के हैं, उनको वोट करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट जाया गया और कहा गया कि इस जातिगत जनगणना को जल्द से जल्द रोक देना चाहिए। हालांकि पहले भी झटका लगा, पहले भी सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि इस जातिगत जनगणना को हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। इस बार तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को या यूं कहें कि मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 440 वोट का झटका लग गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि ये जो इस पूरी सुनवाई को अंतरिम जो रोक है वो नहीं रोकेंगे। मतलब इसको रोक लगाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि वो इस पूरे मामले को जो है नहीं रोकने वाले हैं। न्यूज़ 24 के हवाले से खबर सामने आई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में जातिगत जनगणना मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से साफ तौर पर जो है मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अंतरिम रोक नहीं लगा सकते हैं, किसी भी कीमत पर ये रोक जो है वो नहीं लगाई जाएगी। तो इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीजेपी सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना से आहत हो रही थी और ये लोग सोशल मीडिया पर भी एक कैंपेनिंग चला रहे थे कि देखिए कैसे जो है विपक्षी सरकार लोगों को बांटना चाहती है। हमारा धर्म तो सिर्फ भारतीय है और हम जो है जात धर्म से उठकर काम करते हैं, लेकिन जब से जातिगत जनगणना सामने आया है उसके बाद आंकड़े सामने आए हैं किसकी कितनी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, उसके बाद तो फिर आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कितना शोर मचाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम शोर पर मुहर लगा दिया। NDTV के हवाले से खबर है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को फिलहाल बहुत बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि सर्वे के आधार पर सरकार आगे बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा है कि फिलहाल अंतरिम रोक लगाने से हम इनकार करते हैं। हालांकि बिहार सरकार के सार्वजनिक डोमेन में डाले गए आंकड़ों के विभाजन की सीमा पर कोर्ट ने सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो कुछ मुद्दों पर फैसला करेगा, जैसे जनगणना की अनुमति देने वाला पटना हाईकोर्ट के फैसले की शुद्धता और डेटा का ब्रेकडाउन किस हद तक पब्लिक डोमेन में डाला जा सकता है। बिहार में जातिगत सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 29 जनवरी के बाद होगी। याचिकाकर्ता की ओर से जो है पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सर्वे का डेटा जो है प्रकाशित हो चुका है, पब्लिक डोमेन में बिहार सरकार की तरफ से डाल दिया गया है। उस आधार पर आरक्षण 50 से बढ़ाकर करीब 70% तक कर दिया गया है। इसे लेकर पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने अंतिम राहत के लिए सुनवाई की मांग करते हुए मामले को जल्द से जल्द निपटाने को कहा है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 29 जनवरी यानी कि आने वाले हफ्ते में
सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सर्वे का डेटा का वर्गीकरण करके ये डेटा आम जनता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सर्वे के बजाय हमारी चिंता इस बात को लेकर ज्यादा है कि सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे किया है, इसे जनगणना नहीं कहा जा सकता। इससे पहले केंद्र सरकार कोर्ट में दाखिल जवाब में कह चुकी है कि जनगणना जैसी प्रक्रिया को अंजाम देने का अधिकार सिर्फ केंद्र का ही है। तो ऐसे में इस जो सॉलिसिटर हैं उन्होंने अपनी तरफ से पूरी बातें रखी है, लेकिन फिलहाल जो है अंतरिम रोक से अभी बिहार सरकार को राहत दे दी गई है। बिहार सरकार या यूं कहे कि विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है और भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन भरी खबर है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले अगर जातिगत जनगणना करवा लिया जाता है, अगर हर राज्य की बात की जाए जहां पर बीजेपी शासित राज्य नहीं है, जैसा कि बहुत सारे कर्नाटका में भी इस बात को उठाया गया था और जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने भी इस बात को जोर दिया था, राजस्थान में भी इस बात का जोर दिया गया था जब कांग्रेस की सरकार थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है घबरा रही थी जातिगत जनगणना को लेकर, लेकिन अब जो है बिहार में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो राहत दिया गया है बिहार सरकार को, ये काफी ज्यादा मतलब एक कहते हैं कि बहुत अच्छी खबर है और आगे की प्रक्रिया जो है वो बिहार सरकार की तरफ से करनी शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।